रेडियो पाकिस्तान। वतन अजीज की आज़ादी की 75 साला तकरीबात, ड्रामों का खुसूसी सिलसिला तू जिंदा तो हम जिंदा। आज आप इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का तैयार करदा ड्रामा मद्दे मुकाबिल सुनेंगे। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। जो सदाकार इस ड्रामे में हिस्सा ले रहे हैं उनके अस्माए गिरामी हैं सैयद माजिद अली, नसरीन आफ्ताब, रिफत जैदी, सादिया इम्तियाज, जिब्रान अंजुम, शाइस्ता खान, आमिर अब्बास, सकलेन रिजवी और उमेर शेख। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, मद्दे मुकाबिल। अम्मी जान, आप कुछ परेशान लग रही हैं। बस बेटा, तुम जा रहे हो ना, ये तुम्हें इतनी दूर सरहद पर क्यों भेजा जा रहा है? आए दिन फायरिंग, कुछ न कुछ होता रहता है। दहशतगर्दी का राज है वहाँ बेटा। अम्मी जान, इसी राज को खत्म करने के लिए तो मैंने वर्दी पहनी है। आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरे पास अम्मी जान एक ऐसा हथियार है कि दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या बेटा, साइंसदानों ने कोई ऐसा हथियार तैयार कर लिया है? साइंसदानों ने नहीं, बल्कि मेरी प्यारी माँ ने। हैं? वो क्या बेटा जी? मेरी माँ की दुआएं। अम्मी जान, आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी ढाल है। पता है, मेरी रेजिमेंट वाले कहते हैं कि कैप्टन जावेद, तुम हर मुश्किल मिशन के लिए तैयार रहते हो। मैं कहता हूँ मेरी माँ की दुआओं से मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ बेटा, वो मुश्किल पे याद आया, तुम्हें एक फैसला और करना है जिससे बेटा मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो क्या अम्मी जान? तुम जब अगली छुट्टियों पर आओगे ना, तो तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं इरम से तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। अम्मी, इरम एक अच्छी लड़की है, मगर क्या बेटा? अम्मी जान, मेरी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि मैं शायद इरम को खुश ना रख सकूं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। इरम की और तुम्हारी जोड़ी बहुत सजेगी। तुम्हारी रवानगी कब है? अम्मी, 2 दिन बाद। और अम्मी, आपने मैंने क्या बेटे? अम्मी जान, आपने अपने हाथ के कोफ्ते तो खिलाए ही नहीं। पता है, सबसे ज्यादा मिस करता हूँ मैं इन कोफ्तों को। मेरा बेटा, आज शाम को मेरे बेटे के लिए कोफ्तों भरा थाल। वाह वाह अम्मी जान, पता है वो कुछ दोस्त भी होंगे मेरे साथ। अच्छा भाई, बुला लो अपने दोस्तों को। जावेद, मेरे वालिदैन जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? इसका जवाब तो आप अपने आप से पूछिए। तुम समझो इरम, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल खराब नहीं देख सकता। मैं इस धरती का सिपाही हूँ। हमारी जिंदगी हवाओं की मानिंद है। कभी ठंडी लहरें और कभी गर्मियों की तपती लू। जावेद, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत मालूम होती है कि जैसे बारिश की ठंडी बूंद, और कभी
तूफान अब्र बारह। देख लो इरम। जावेद, जिंदगी के किस लम्हे पर क्या हो जाए कौन बता सकता है। इंसान को तो हर लम्हे के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहना आसान है, लेकिन सब आजमा लम्हे एक आजमाइश होते हैं। इनका मुकाबला करना हर एक के बस की बात नहीं। ठीक कहते हो, मगर मैं शायद मुख्तलिफ हूँ और ये वक्त बताएगा। यानी तुम अपना फैसला कर चुकी हो। हाँ जावेद, हिम्मत और हौसले से हर लम्हे को खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा इरम कि जिंदगी के किसी मोड़ पर भी मैं तुम्हें मायूस ना करूं। कैप्टन जावेद, आपको एक इंतहाई अहम असाइनमेंट दी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसको कामयाबी से अंजाम दोगे। सर, मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूकार लाऊंगा सर। देखें कैप्टन, ये जो दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इनके दरमियान एक तंग रास्ता है जो इंतहाई दुश्वार है। हम पहाड़ की चोटियों से इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से दाखिल हो जाते हैं और फिर दहशतगर्दी करते हैं। हमें उनको रोकना होगा और इसके लिए इस तंग रास्ते को बंद करना होगा। किस तरह, यह सोचना और इस पर अमल करना आपका काम है कैप्टन। आपको तमाम जरूरी हथियार, सिपाही और जितने भी असिस्टेंस की जरूरत होगी दी जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में यहां रिसोर्सेज से ज्यादा हौसले की जरूरत है। अगर हमने किसी तरह यहां कंट्रोल कर लिया तो ये दहशतगर्दों की बड़ी शिकस्त होगी। सर, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। ये काम आपकी तवक्को के मुताबिक होगा। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? दिलेर खान, आप सो जाएं। सर माफ़ कीजिएगा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं दिलेर खान, आप आराम करें। मैं बस अभी आता हूं। सर, आप इन इलाकों से वाकिफ नहीं हैं और आप नए हैं। सर, ये एमुनेशन क्यों ले जा रहे हैं? सर प्लीज़ मुझे साथ ले लें, मैं इन इलाकों को जानता हूँ। दिलेर खान, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। सर प्लीज़ आप मुझे भी साथ ले चलें, प्लीज़ सर। ओके, चलो फिर। सर, यहाँ का मौसम बहुत सर्द है और रास्ते दुश्वार गुजार। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ी जिद कर रहे थे ना, क्या हुआ, डर गए? सर, ये जगह बहुत खतरनाक है, दहशतगर्द इधर ही हमला करते हैं। सर, मुझे पहाड़ की चोटी पर कुछ हरकत महसूस हो रही है। रुक जाओ दिलेर खान, बैठ जाओ, नीचे बैठो। सर, आप खुद को बचाएं, ये ले गन। दिलेर खान, देखो, फायरिंग किसी सूरत में नहीं करना, फायर नहीं करना है। ओके सर, ओके सर। सर, हम इनकी रेंज में आ गए हैं। दिलेर खान, आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटो, पीछे हटो। सर, हम इनकी रेंज में आ गए हैं। सर, अब ये फायरिंग और तेज कर देंगे। सर, दिलेर खान, पीछे हटो, आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलो। सर, अब ये फायरिंग और तेज कर देंगे।
देखिए किस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया है। सिक्योरिटी के बहाने लोगों के घर खाली करा दिए गए। दिलेर लोग खान, भूख ये और प्यास से प्रोपेगेंडा तड़प है। रहे हैं। कोई उनका हमदर्द नहीं है, और ना ही कोई मदद लेकिन को आया लोग है। सब आइए समझते हम हैं। देखते हैं कि किस तरह लोगों की परेशानी का आलम है। कुछ मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। आए दिन नए नहीं लोगों होगा। पर फायरिंग की जाती है। फायरिंग से लोग परेशान रहते हैं, वो मजबूर हैं। हिफाजत के नाम पॉलिसी है, लोगों को नफरत तंग किया पैदा जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। देखते हैं मनाजिर, लोग बेहाल लोग हैं, समझ घरों रहे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम रास्ता सब करेंगे। समझते हैं। कुछ नहीं होता इन बातों से। जो आपको यहाँ कुछ के नहीं बारे में होता इन बताया। बातों से। उन लोगों की परेशानी और दुख तुम के दिल बारे बड़ा में रखो, किस दिलेर तरह लोग खान। इन्हें परेशान कर रहे हैं। कोई दाद रसी को नहीं आया, कुछ कोई नहीं होता। बहन, बड़े दिन बाद आना हुआ आपका। हाँ शमीम बहन, काम बहुत है, बस काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और जब से जावेद गया है, दिल ही नहीं करता कहीं आने जाने को। बहन, जावेद एक सही लड़का है। इतनी मुश्किल जॉब करने की उसे क्या ज़रूरत थी। हर वक्त जान हथेली पर रहती है। फौजी की ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। सही कहा आपने, मेरा भी यही ख्याल था। एक तरफ जावेद की जिद थी कि हर सूरत फौज में जाना है, फिर मैंने भी सोचा कि हर माँ यही सोच रखे तो अपने मुल्क का दिफा कौन करेगा। बस यही सोचकर मैंने उसे इजाज़त दे दी। अरे हाँ, इरम नहीं नज़र आ रही? अपने कमरे में है इरम, और आपके आने का तो उसे इल्म ही नहीं है। इरम, इरम, इधर आओ बेटा, तुम्हारी आंटी आई हैं। आती हूँ अम्मी, अभी आई। अल्लाह नसीब अच्छे करे इसके। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? आंटी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं कहाँ ठीक हूँ बेटी। अरे आंटी, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है जब तुम्हें मैं ब्याह कर ले जाऊंगी ना, तब मैं ठीक होंगी। आंटी, आपने तो डरा ही दिया था। अरे बहन, इरम आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। आंटी मैं आती हूँ, आपके लिए चाय ले आऊँ। बहुत अच्छी बात है, मेरी होने वाली बहू है ना। बहुत प्यारी है मेरी बेटी। ये आपकी नहीं, मेरी बेटी है। जी जी। कल रात आप कहाँ थे कैप्टन जावेद? सर मैं आउटिंग के लिए गया था। आउटिंग और मॉनिटरिंग में फर्क होता है कैप्टन। सर मैं जानता हूँ। जानते हुए भी जान को खतरे में डाला। इस मिट्टी के तहफ्फुज़ के लिए इस जान की कोई अहमियत नहीं है सर। वतन से मोहब्बत एक खूबी है जो बेलोस काम करने पर मजबूर करती है। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो कैप्टन जावेद। मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा तुम भरपूर तैयारी के साथ दिए गए टास्क को पूरा करोगे। जी सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा। सर, मैंने यही सीखा है कि हकीकी हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हर शख्स अपने बारे में सोचने से पहले अपने मुल्क के बारे में सोचे। बहुत खूब कैप्टन जावेद, हम इसी जज्बे से सरशार हैं और इसका मुजाहिरा जंग, वबाई अमराज, कुदरती आफात और हंगामी हालात में होता है। ओके कैप्टन, टेक केयर एंड डू विद कॉन्फिडेंस एंड पैट्रियोटिज्म। थैंक यू सर। वो कल जुबैदा बहन आई थी। क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि शादी की तारीख दे दें। मगर सुना है जावेद को छुट्टियां नहीं मिल रही। आपको किसने बताया? उसके चचा मिले थे, उनसे बात हुई है। आलम, आलम, मेरा दिल नहीं मानता। किस बात को?
इरम की और जावेद की शादी के लिए। भाई बचपन से बात तय है, पूरा गांव जानता है, अब क्या रिश्ता खत्म कर दें? बस क्या करें, हमें क्या मालूम था वो इतने सख्त शोबे का इंतखाब करेगा, और हर वक्त सरहदों पर रहना। मेरी बच्ची का क्या होगा आलम? आलम आलम कुछ सोचा है तुमने? तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ये मसला उसी वक्त हल हो सकता है जब इरम खुद से कोई फैसला करे। तुमने की है कभी उससे बात? हाँ हाँ की तो है। क्या कहती है? उसने क्या कहना है, कहती है जो आपकी मर्जी, मगर उसका रुझान है जावेद की तरफ। उसकी अम्मी जब भी आती हैं इरम दिल से खिदमत करती है उनकी। बस बेगम क्या कर सकते हैं, कुछ फैसले हमारे बस में नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे सिपाहियों, आज रात हमने इन चोटियों पर चौकी बना देनी है। काफी हद तक हमने दहशतगर्दों को अपने इलाके से निकाल बाहर किया है। अगर यहाँ चौकी बन गई तो इनकी रसाई नामुमकिन हो जाएगी, लेकिन अंदेशा है कि दुश्मन अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेगा और इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द अब भी इन चट्टानों में मौजूद हैं। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं सर। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं सर। शाबाश। दिलेर खान देखकर फायर। सर ख्याल से। दिलेर खान फायर। ख्याल से। इधर आओ। शाबाश मेरे जवानों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवानों, शाबाश। शुक्र है। आलम भाई, मैं अब 1 माह तक यहीं रहूंगा। बमाए बेगम यानी ताओ कयाम के साथ। भाई आपका अपना घर है, रहें जब तक दिल चाहे। ये भी कोई कहने की बात है? असलम भाई घूमे फिरे तामो कयाम के साथ। वाह भाभी वाह, बस थोड़ी सी सेहत बन जाए ये सोचकर गांव आ गया हूँ। रहें जब तक दिल चाहे। कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे तामो कयाम के साथ। असलम भाई, इरम की शादी तक तो रुकें, शादी की तकरीबात में शरीक हूं, अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करें, सेहत भी बन जाएगी और कामकाज में हमारा हाथ भी बढ़ाइएगा। शादी इरम की? अरे अब भी वक्त है, सोच लो। उस वर्दी पोश के साथ शादी? कुछ बात समझ में नहीं आई। मुझे आदत है सच कहने की ताम और कयाम के साथ। असलम भाई, मैंने तो बहुत समझाया है आपके भाई को, मगर अरे मगर क्या, अभी तो बेटी बाप के घर है, कुछ नहीं बिगड़ा।
हमें अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखना है तायाम और कायम के साथ। नहीं असलम भाई, हम जबान दे चुके हैं। असलम भाई, मेरी एक ही बेटी है। जावेद ने अचानक फैसला किया आर्मी में जाने का। हम तो बहुत पहले ही बात तय कर चुके थे। अब इज्जत की बात है, अब हम अपनी बात से नहीं फिर सकते। पुराने जमाने की बात ना करो, मुझ पे छोड़ दो। मैं देखता हूँ इस मामले को तायाम और कयाम के साथ। पुप्पो, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। यकीन जाने दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग क्यों ना हो, फुप्पो हूँ तुम्हारी। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी की तारीख तय हो रही है, तो चलिए आई। ये जावेद ने कोई नया काम शुरू कर दिया है क्या? पता नहीं पुप्पो। अरे रहने दो, मुझे सब पता है, ये हो नहीं सकता। अरे वो फोन वोन तो करता होगा तुम्हें। क्या कहता है? सुना है किसी जंगल में ड्यूटी लगी है। पुप्पो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे ज्यादा मत शर्माओ। सुना नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ओहो ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, साजदा बाजी आई हैं। आओ भाभी आओ, पर मेरे आने का क्या फायदा? हर बात मुझसे छुपाते हो, और ये इरम को तुमने अभी तक शर्म की कुलिया बना रखा है। अरे इरम। जी पुप्पो। बात सुनो मेरी। अरे अपने अब्बा को फोन कर, मोबाइल में बैलेंस भिजवा दे। मेरा भैया कितना ख्याल करता है मेरा। और अब तो बैटरी भी जा रही है, चार्जर ले आओ। पुप्पो, छोटी पिन वाला? अरे क्या समझाए मुझे, स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हूँ मैं। अभी लाई पुप्पो। जल्दी आना। शमीम बहन, आप सुनाओ, सुना है इरम की तारीख तय कर रही हो? जी 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 साजदा बाजी। सोच समझ लो। हाँ, कहे देती हूँ, बेटी की जिंदगी का सवाल है। हाँ, अब मैं आ गई हूँ, देखती हूँ इन मामलात को। वेल डन कैप्टन, आपकी कारकर्दगी मिसाली है। तरक्कियां आपकी राह तक रही हैं। थैंक यू सर, ये सब आपके एतमाद के सबब मुमकिन हुआ सर। चाय लें, चाय लें। शुक्रिया सर। सुना है आपकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। यस सर। मुबारक हो। हमारे रेजिमेंट से कैप्टन आसिफ आपकी शादी में शरीक होंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है कैप्टन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।
सर, एक बात करूं? हाँ दिलेर खान, कहो। दिलेर खान, डरो नहीं। तुम मेरे मातहत ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो। तुमने जिस तरह इस इलाके के बारे में मुझे बताया, उसने मेरा काम और आसान कर दिया। हम बड़ी तेजी के साथ अपना काम कर रहे हैं दिलेर खान, और जल्द ही दुश्मनों पर आखिरी वार करेंगे। आखिरी वार, जिससे इनकी इस इलाके में मौजूदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सर, वो आपने इस सारे ऑपरेशन में अब तक कई बार अपनी जान को खतरे में डाला है। क्यों? आखिर क्यों? आप अपने सिपाहियों से भी आगे रहते थे। अरे दिलेर खान, जिनसे हम प्यार करते हैं और जो हम पर एतबार करते हैं, जिनका यकीन है कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके लिए ये जान कुछ भी नहीं है दिलेर खान। सर, वो आप कह रहे थे कि आपकी वालिदा जल्द आपकी शादी करना चाह रही हैं। हाँ, मुझे उनकी ख्वाहिश को भी तो पूरा करना है। लेकिन क्या सर? माँ की ख्वाहिश से ज़्यादा मेरे लिए इस पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करना ज़्यादा ज़रूरी है। दिलेर खान, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे मासूम शहरी मारे जाएं, मेरी सरहद गैर महफूज हो, और मैं अपने वतन को दिलेर खान एक पुरअमन और अपने हम वतनों को पुरसुकून देखना चाहता हूं। बस यही मेरा ख्वाब है दिलेर खान। सर, आपके इस ख्वाब की ताबीर में दिलेर खान आपके साथ साथ होगा। हाँ दिलेर खान, आप जैसे बहादुर और जाबाज सिपाही जिस अफसर के पास हों, यकीन करो वो हमेशा अपने टास्क को आसानी से हासिल कर लेता है। ओह दिलेर खान, फायरिंग हो रही। सुन रहे हैं सर फायरिंग की आवाजें? सुन रहा हूं दिलेर खान। दुश्मन समझता है कि इस तरह वो हमें डरा सकता है। उसे मालूम नहीं कि इससे हमारे जज्बों को और हौसला मिलता है। हमारा खून जोश मारता है, जीतने की ख्वाहिश बढ़ती है, वतन से मोहब्बत और इसकी हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की ख्वाहिश बेदार होती है ना दिलेर खान? हम अपने वतन को सबसे ज्यादा अजीज रखते हैं, इसकी हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने हमवतनों को बताएंगे कि इनके सिपाही हर इम्तिहान में पूरा उतरते हैं। क्या किया तुमने? कुछ भी ना हुआ। वो आ रहा है कैप्टन जावेद। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने बंदोबस्त कर दिया है ताम और कयाम के साथ। अरे तुम्हारा कयाम हो तो हम धरा का धरा रह जाएगा।
और वो ले उड़ेगा इरम को। ले उड़ेगा इरम को? वो कुछ फिदाइया में थोड़ी है, जमीनी फौज में है कयामत कयाम के साथ। कुछ ना हो सका। हाय, मेरे भाई की जायदाद गैरों के नसीब में लिखी थी। कैसे लिखी है गैरों के नसीब में? देखो क्या है ये? स्मार्टफोन। बड़ा स्मार्ट है ये। क्या समझता है ये कैप्टन जावेद खुद को? कल से सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चलेगी कि मुंह छुपाता फिरेगा। हर ग्रुप, हर पेज पर उसकी नेक नामी के चर्चे होंगे। कैसे? तुम्हारे भाईजान कर देंगे शादी कैंसिल, और शादियां ने बजेंगे हमारे घर में ताम और कयाम के साथ। देखभाल के काम नहीं है वो भी। कम ऐसा समझते हैं हम। हाँ जनाब, एक मुश्किल सफ़र के बाद ज़िंदगी के एक और खुशगवार सफ़र का आगाज़। बस यार क्या पता सफ़र खुशगवार हो या दुश्वार। आसिफ, दुश्मनों के साथ लड़ना आसान और अपनों से ताल्लुक़ निभाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, कब हुई थी हमारी होने वाली भाभी से बात? हिरम से कल ही बात हुई। मुझे हिरम की तरफ से कोई फिक्र नहीं, लेकिन यार इसके वालिदैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात? वो कैसे तहफ़्फ़ुज़ात? यार उनकी एक ही बेटी है और हम ठहरे फौजी, कभी कहाँ पोस्टिंग तो कभी कहाँ, कभी शहीद तो कभी गाजी। तो भाई क्या हम शादियां करना छोड़ दें? नहीं यार, लेकिन कौन समझता है हमारी मुश्किलात। वर्दी में देखकर सब समझते हैं कि हम बहुत मजे में हैं। सही। अच्छा, कितनी दूर है आपका गांव? हाँ, बस यूँ समझो 10-15 मिनट का सफर बाकी रह गए। सही, ठीक। अब ये शादी नहीं हो सकती कयामत कयाम के साथ। शमीम बहन, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। काश ये गलत फहमी ही होती। गलत फहमी? मीडिया देखा है आपने? तौबा तौबा, ऐसी तस्वीर। हमें बहुत सदमा पहुंचा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जावेद रिश्वत भी ले सकता है।
हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। जी क्या दुश्मनों से राब्ते, वो भी ताम और कयाम के नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत मुहिब्बे वतन है। वो अपने लोगों की मोहब्बत में ही फौज में गया था। मुझे अपने खून पे एतबार है। ये सब झूठ बातें। हर माँ अपनी औलाद के बारे में ऐसी ही बातें करती है, मगर तौबा तौबा, हम आपको बताने आए थे कि ये रिश्ता खत्म। खामोश रहिए आप। और अब इरम बेटी हमारी ताम और कयाम के साथ। हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। बहुत दिल दुखाया है आपने हमारा, अल्लाह समझेगा। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं बेगम, चलो बहुत हो गया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। है मालिक, हिफाजत फरमा, तू मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। मेरे ढोल सिपाही, ये तो दुनिया ही बदल गई। मैंने कहा था ना कि दुश्मन से लड़ना आसान और अपनों की रेशा दवाइयों का सामना करना मुश्किल। ये सिर्फ तुम्हारे गांव में प्रोपेगेंडा है। गांव के लोगों के सोशल मीडिया पेज पर ही तुम्हारी किरदार कुशी की मुहिम जारी है। एक तरफ शादी मंसूख, दूसरी तरफ अम्मी जान बीमार। कुछ हो ना जाए उनको। मैं कैसे गांव के एक एक फर्द को जाकर बताऊं कि ये तस्वीर फेक है। और तो और उन्होंने ये भी उड़ा दिया कि मुझे सर्विस से फारिग कर दिया गया। वाह मेरे ढोल सिपाही, कितनी बहादुरी से तुम फायर करते हो, दुश्मन से मुकाबला करते हो। और सोशल मीडिया की वजह से मेरा ढोल सिपाही भीगी बिल्ली बना बैठा है। देखिए सोशल मीडिया की ताकत। इरम से बात की तो वो तो बात करने को तैयार नहीं। बस यार, अब तो कोई गैबी मदद से ही सूरत हाल बदल सकती है। ढोल सिपाही फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। सच सच होता है, सामने जरूर आता है। बहुत ही उम्दा शॉट। हेलमेट ही पहने रखते तो ज्यादा सजना था, मगर जितनी देर भी और क्रीज पर रहेंगे, ये स्पोर्ट्स चैनल हटाओ, खबरें लगाओ। तो चाहते ही थरथर लिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कैप्टन जावेद को तमग़ा जुर्रत से नवाजा है। उन्हें ये तमग़ा सरहद की निगरानी के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने पर दिया जा रहा है। अरे मेरे ढोल सिपाही, सुना? मेरे यार तैयारी कर। अवार्ड वसूल करने की? अरे नहीं, शादी करने की। बेटा माफ कर देना हमें। अरे नहीं बहन, ऐसी बातें ना करें। इंसान गलतफहमी का शिकार हो ही जाता है। अरे जुबैदा बहन, बस ये सोशल मीडिया ने तबाही मचाई हुई है। ये तो जिंदगी का रोग बन गया है कयामत आम के साथ। लेकिन फुप्पा, ये सोशल मीडिया पर जितनी भी मुहिम चली, हर ग्रुप, हर पेज में इत्तेफाक से आप शामिल थे कयामत आम के साथ। इत्तेफाक कह सकते हैं इसे। इत्तेफाक कह सकते हैं इसे।
बस रहने दो आसिफ, मेरे ससुरालियों को ज़्यादा तंग ना करो। कभी कभी अपने भी ऐसा कुछ कर जाते हैं कि दिल को हमेशा मलाल रहता है, लेकिन ना जाने क्यों लोग अपने छोटे छोटे ज़ाती मफादात की खातिर लोगों की किरदार कशी करते हैं और इससे बड़े बड़े हादसा जन्म लेते हैं। अरे बेटी, तुम तो कुछ बोलो, अब तो तुम घर बार की हो गई हो। अम्मी जान, सोशल मीडिया की ताकत को समझना होगा और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना होगा। हर बात की तस्दीक करना ज़रूरी है। अम्मी, मुझे अफसोस रहेगा कि मैं जावेद जैसे शख्स के बारे में बदगुमान हुई, पर जावेद में क्या करती? तुम्हारे बारे में मुख्तलिफ ग्रुप्स पर ऐसी खबरें आ रही थी कि उन पर यकीन आ ही गया। इरम, इस बदगुमानी का शिकार सिर्फ तुम ही नहीं हुई, बल्कि हर शख्स को यह मसला दरपेश है। हमारा दुश्मन जो कभी सरहदों पर अपनी ताकत का मुजाहरा करता था, अब इसने अपनी हिकमत अमली बदलते हुए हमारे जहनों पर काबू पाना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह हमने अपनी सरहदों की हिफाजत की है, इसी तरह हम इस हाइब्रिड वार का मुकाबला करेंगे। मेरी मिसाल तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक इनफरादी मामला था। दुश्मन इस पाक सरजमीन के मुहाफिजों, रखवालों के बारे में सोशल मीडिया को बेदरेक इस्तेमाल कर रहा है। अरे मेरे ढोल सिपाही, इतनी जबरदस्त तकरीर! अरे ये तो खुशी का मौका है। कयाम तो हम घर पर करेंगे, लेकिन ताम का बंदोबस्त तो जरूर होना चाहिए। सब कुछ है फौजी साहब, आपकी मर्जी है। कयाम भी करें, ताम भी खाएं, आपका अपना घर है, लेकिन आप बच रहे हैं। अच्छा, वो कैसे अंकल? अरे भाई फौजी साहब, आपको इतना बड़ा आवाज मिला है, ताम तो आपकी जानिब से होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अभी आप ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का तैयार करदा ड्रामा मद्दे मुकाबिल सुन रहे थे। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। जिन सदाकारों ने इस ड्रामे में हिस्सा लिया उनके अस्माए गिरामी हैं सैयद माजिद अली, नसरीन आफ्ताब, रिफत जैदी, सादिया इम्तियाज, जिब्रान अंजुम, शाइस्ता खान, आमिर अब्बास, सकलेन रिजवी और उमेर शेख। पेशकश